आज हम सीखेंगे कोयले से बिजली कैसे बनती है। बिजली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। बिना बिजली का कोई काम नहीं होगा। हम जो कोई काम करते हैं, हमें चाहिए पंखा, बत्ती, एसी, फ्रिज हम लोग चलाते हैं, बिना बिजली का नहीं चलेगा। इसलिए बिजली का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। तो बिजली कैसे बनता है और कोयले से हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम सीख रहे हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनता है। ये 4 अवस्थाओं से इसको गुजरना पड़ता है। पहला होता है क्रशर यानी कूचना, तोड़ना। दूसरा होता है बॉयलर और तीसरा होता है टरबाइन और चौथा होता है कनेक्ट करते हैं हम लोग जनरेटर से। होता है तो ये 4 अवस्था से बिजली बनता है। लेकिन एक एक करके हम जानेंगे कि आखिर में कोयला आता कहां से है, पहुंचता कैसे है, फिर इसका क्या होता है कि बिजली बन जाता है। कि कोयले के अंदर से बिजली नहीं बनता है। कोयला एक साधन, एक माध्यम है या उत्पन्न करने में अपना योगदान देता है। जैसे खदान से पहले कोयला निकलता है, फिर ट्रेन या ट्रक किसी और माध्यम से भी कोयले को पहुंचाते हैं प्लांट में। इसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। हमारे देश में लगभग 399 थर्मल पावर प्लांट हैं और तकरीबन प्रतिदिन 1.51 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होती है विभिन्न ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए या उसके जो नीड है उसको पूरा करने के लिए। 1 टन कोयले से, अमूमन 1 टन कोयले से 2460 किलोवाट बिजली पैदा होता है। हम अपने घरों में 4-5 जो लोगों का जो परिवार होता है उसमें महीने में लगभग 250 से 300 यूनिट बिजली हम लोग खर्च करते हैं। इतना बड़ा देश है, कितना खर्च होता है आप अनुमान कर सकते हैं। तो बिना बिजली का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें जानना है कि ये बिजली कोयले से कैसे बनता है। तो सबसे पहले जब कोयला प्लांट में पहुंचता है उसे किसी मशीन के द्वारा एक क्रशर में डालते हैं। क्रशर में कूचता है। कैसे हम आदि कूचते हैं, लहसुन कूचते हैं, हल्दी कूचते हैं या उसका पेस्ट बनाते हैं, तो वो जो कूचते हैं उसे कहते हैं क्रशर। वैसे कोयले को भी कुचाई होती है कारखाना में। जब वो कुचाई होता है तो क्या होता है, वो एक चूर्ण बन जाता है, पाउडर बन जाता है। ये जो पाउडर होता है इसका अगला स्टेज क्या होता है, ये जाता है बॉयलर में। ये जो पाउडर है वो पाउडर जो आप लगाते हैं दोनों में अंतर होता है। इसको आप लगाएंगे तो आपका सूरत बदसूरत हो जाएगा कोयले वाला। तो अगला वाला क्या होता है, ये चूर्ण जो होता है, जो पाउडर होता है कोयले का, इसमें बहुत ताप होता है। इसको हम डालते हैं अगला स्टेज में बॉयलर में यानी भट्टी में। एक भट्टी होता है, इसका तापमान 500 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान। जैसे उस चूर्ण को डालते हैं बॉयलर में तो धड़कता है, आग जो है लपकता है, यानी इसको कहते हैं फ्लाइंग ऐश। इससे बहुत हीट होता है और ये बॉयलर जो होता है इससे कई पाइप जो है सटाकर गुजरता है साइड से ऊपर से। तो ये पाइप होता है उसके अंदर पानी होता है। यही पानी का पाइप जब इसके संपर्क में आता है, जो गर्म जो धुआं है, ऐश है, संपर्क में आता है, वो पानी स्टीम बन जाता है, भाप बनता है और बहुत ही खतरनाक ये वाष्प होता है। इस वाष्प को एक अलग पाइप से फिर निकाला जाता है। सोचिए वो जो वाष्प इतना गर्म है कि इसमें किसी भी पदार्थ को गला सकता है। जो पाइप होता है पानी का, उसका रंग जो है लाल हो जाता है हीट की वजह से। उस वाष्प को, उस स्टीम को फिर दोबारा हम लाते हैं टरबाइन में। टरबाइन का स्पीड होता है कम से कम 1200 से लेकर 4000 आरपीएम का स्पीड होता है। यह टरबाइन जो होता है यह एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा इंजन होता है जो घूर्णी करता है, घूरता है। इसका स्पीड होता है पंखी की तरह। ये जो घूरता है, ये टरबाइन लगभग 4 प्रकार का होता है। वाटर टरबाइन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और विंड टरबाइन। इसका काम ही होता है घूमने का। ये घूमता है ऊर्जा को पाकर। फिर क्या होता है, जब ये घूमता है, बहुत गति से घूमता है, इसको हम जोड़ देते हैं एक जनरेटर से। और ये जो जनरेटर होता है ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है और फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड से बिजली बनता है। तो आपके घर में बिजली आता है, आपको मजा आता है, आपको समझ में नहीं आता है कि कितना मेहनत से ये बिजली बनता है। इसलिए दोस्तों बिजली को बचाना है, इसका इस्तेमाल उतना ही करना है जितना हमारा काम है। अगर आप बिजली को बचाते हैं तो आपका ही फायदा होगा, आपका बिल भी कम आएगा और जो आगे जो जनरेशन हमारे आने वाले हैं उसको भी इसका इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसलिए आप बिजली को बचाइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना सके। और हाँ, आप एक सुझाव दे सकते हैं कि हमें किस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए। जय हिंद।